आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म सन 1891 में हुआ था और मृत्यु सन 1931 में हुई थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़वाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हों ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में उत्पात का अर्थ है खुराफात और ईमान का अर्थ है सच्चाई। लेखक कहता है कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ केवल धर्म की ही धूम है। कहीं पर तो धर्म और सच्चाई के नाम पर खुराफात की जाती है और कहीं इनके नाम पर जिद भी की जाती है। लेखक कहता है कि अनपढ़ और मंद बुद्धि लोग धर्म और सच्चाई को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर किसी पर भी गुस्सा कर जाते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, और सुगम है भी। प्रस्तुत पंक्तियों में दोष का अर्थ है गलती, जाहिल का अर्थ है मूर्ख और सुगम का अर्थ है आसान। लेखक कहता है कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। गुस्सा करने वाले साधारण आदमी की इसमें केवल इतनी ही गलती है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जैसा भी कहते हैं वह उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। लेखक कहता है कि इसका अर्थ यह है कि गलती उन कुछ चलते पुर्जे अर्थात पढ़े लिखे लोगों की है जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का गलत उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उन मूर्खों के बल के आधार पर पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे आसान लगता है, और लेखक कहता है कि इस तरह से यह आसान भी है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह अवस्था भयंकर है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। यहाँ वाजिब का अर्थ है सही, उचित, बेजा का अर्थ है गलत। अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे मकान। साम्यवाद कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। बोल्शेविज्म सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था। लेखक कहता है कि धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना इसलिए आसान है
क्योंकि हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना बिल्कुल सही है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, किस्मत के सहारे चलते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। चालाक लोग इस समय साधारण आदमी की इस अवस्था का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। लेखक कहता है कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों के आकाश से बातें करते ऊंचे ऊंचे मकान गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते हैं। गरीबों की कमाई ही से वे अमीर होते जा रहे हैं और उन गरीब मजदूरों के बल से ही वे हमेशा धनी बनने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें ताकि वे हमेशा अमीर बने रहें। लेखक कहता है कि यह एक भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। यहाँ धनाढ्य का अर्थ है धनवान और स्वार्थ सिद्धि का अर्थ है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। लेखक कहता है कि हमारे देश में इस समय धनवान लोगों का इतना बोलबाला नहीं है। हमारे देश में कुछ गिने चुने लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपने गलत इरादों की पूर्ति के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का गलत उपयोग किया करते हैं। लेखक कहता है कि गरीबों का धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा धनवान लोगों का मजदूरों की बुद्धि पर वार करना है। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए अपने तरीकों से उनसे काम करवाया जाता है। लेखक कहता है कि यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर धन दिखाकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लिया जाता है और फिर धर्म, सच्चाई, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने गलत इरादों की पूर्ति के लिए लोगों को आपस में लड़वाया जाता है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। यहाँ अनियंत्रित का अर्थ है जो नियंत्रण में ना हो या मनमाना। धूर्त का अर्थ है छली या पाखंडी। लेखक कहता है कि बेचारे मूर्ख, अनपढ़ मजदूर धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं। वे अपने प्राणों की बाजियां लगा देते हैं और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों के इरादों को पूरा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ ही काम होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में हमेशा बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए भी कोई स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले
कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। यहाँ स्वाधीनता का अर्थ है स्वतंत्रता। लेखक कहता है कि सभी जानते हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं आती। इसका फायदा उठाते हुए लोग जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाते हैं। जैसे धर्म और सच्चाई मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। लेखक कहता है कि चाहे धर्म की कोई भी भावना हो, किसी भी दशा में भी वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने या नष्ट करने का साधन नहीं बननी चाहिए। व्यक्तियों को अपने मनोभाव के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेखक कहता है कि दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए इस देश में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। यहाँ निसंदेह का अर्थ है बिना किसी शक के खिलाफत, पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होना, मजहबी धर्म विशेष से संबंध रखने वाला, प्रपंच, छल या धोखा। लेखक कहता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, अर्थात देश की स्वतंत्रता के लिए जो काम किया जा रहा था, उसका वह दिन बहुत बुरा था, जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर या बादशाह के प्रतिनिधि अर्थात मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। लेखक कहता है कि एक प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है, क्योंकि आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला है। देश के स्वतंत्रता संग्राम ने ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे द्वारा बढ़ाई इनकी और इनके जैसे लोगों की शक्तियां हमारी जड़ें उखाड़ने में लगी हैं और देश में धर्म विशेष से संबंध रखने वाले पागलपन, धोखे और खुराफात का राज्य स्थापित कर रही हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पल भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। यहाँ पग का अर्थ है कदम। लेखक कहता है कि महात्मा गांधी धर्म को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। वे एक पग भी अर्थात वे एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु गांधी जी की बात पर अमल करने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म और उसके मायने क्या हैं। लेखक समझाते हुए कहता है कि धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। और लेखक कहता है कि उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। अज़ान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने
और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। यहाँ भल मनसाहत का अर्थ है सज्जनता, शराफत। कसौटी का अर्थ है परख, जांच। गांधी जी कहते हैं कि अज़ां देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। अर्थात धर्म बाहरी पाखंडों या आडंबरों का नाम नहीं है। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत देने के बाद यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को आगे आने वाला समय बिल्कुल नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा, आपकी शराफत की परख केवल आपका आचरण ही होगी। लेखक कहता है कि सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना ही पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में खुराफातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ सकेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी पूजा अर्चना, नमाज आदि पढ़ लें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ ला मजहब का अर्थ है जिसका कोई धर्म मजहब ना हो, अर्थात नास्तिक। लेखक कहता है कि ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमी जो हर वक्त ईश्वर को तो याद करते हैं परंतु जिनका आचरण अच्छा नहीं है, ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वह नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। लेखक कहता है कि ईश्वर इन नास्तिकों को, जिनका कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि ईश्वर को मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर है और हमेशा रहेगा। लेखक सभी से प्रार्थना करता है कि सभी मनुष्य हैं और मनुष्य ही बने रहें, पशु ना बने। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।